नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं आपका हिंदी अध्यापक एस गौंडी। तो पिछले पीरियड में हमने युवाओं से पाठ का अध्ययन कर रहे थे। तो इस पाठ के लेखक है खुद स्वामी विवेकानंद जी। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि युवाओं की संगठना करके देश में युवाओं के रूप में संगठन करके देश को बदलाना चाहते हैं, देश को बदल देना वह चाहते हैं। और उसी के साथ साथ देश में जो राष्ट्रीय आदर्श त्याग और सेवा के बारे में भी यहाँ पर स्वामी विवेकानंद कहते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? निस्वार्थ भावना से देश की सेवा करनी चाहिए। त्याग और सेवा जो है आज के नव युवकों में दिखाई देना चाहिए। और फिर से स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पर कहते हैं कि केवल वही व्यक्ति सबकी अपेक्षा उत्तम रूप से कार्य करता है जो पूर्णतया निस्वार्थी है। जो पूर्ण रूप से निस्वार्थी होता है वही क्या कर सकता है, यानी क्या पर सबके अपेक्षा उत्तम कार्य कर सकता है। जिनको धन की लालसा नहीं होनी चाहिए, कीर्ति पाने की यानी कि नाम कमाने की लालसा नहीं होनी चाहिए, या किसी अन्य वस्तु की लालसा नहीं होनी चाहिए, वही निस्वार्थी इस देश को परिवर्तन कर सकता है, इस देश को सुधार कर सकता है, इस देश में बदलाव ला सकता है। ऐसे स्वामी विवेकानंद यहां पर कहते हैं। तो आज के इस पीरियड में हम अब अध्ययन करेंगे छात्रों। तो इस परिच्छेद में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं देश के उद्धार के बारे में यहां पर कहना चाहते हैं, वह देश का उद्धार के बारे में। तो वह स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं जब तक करोड़ों भूखे और अशिक्षित रहेंगे तब तक मैं प्रत्येक उस आदमी को विश्वासघातक समझूंगा जो उनके खर्च पर शिक्षित हुआ है, परंतु जो उन पर तनिक भी ध्यान नहीं देता। तो स्वामी विवेकानंद जी यहां पर विश्वासघातक समझते हैं कुछ लोगों के लिए। तो किस लिए विश्वासघातक समझते हैं? आज भी भारत देश में बहुत सारे अशिक्षित लोग हैं, भूखे लोग सो रहे हैं, उन्हें एक वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही है। तो ऐसे जो अशिक्षित लोग और भूखे लोग जो है, इसके कारण भारत के नव युवकों को यहां पर विश्वासघातक समझते हैं। किसे विश्वासघातक यहां पर समझते हैं? यानी कि जो व्यक्ति अपने खर्च पर, खुद के खर्च पर शिक्षित होता है लेकिन दूसरों के प्रति तनिक भी उन्हें ध्यान नहीं देता है, उसे वह विश्वासघातक समझते रहते हैं स्वामी विवेकानंद। तो खुद की पढ़ाई करने के बाद हमें क्या करना चाहिए? यानी कि यहां पर जो अशिक्षित है उसे पढ़ाना चाहिए, जो दुनिया में भूखे लोग हैं उसे पढ़ाना चाहिए, शिक्षित बनकर उसकी जिंदगी भी यहां पर सुधार देनी चाहिए। ऐसे स्वामी विवेकानंद यहां पर कहते हैं। तो स्वामी विवेकानंद यहां पर किसे विश्वासघातक समझ रहे हैं? जो खुद की हिम्मत पर पढ़ता है लेकिन दूसरों के ऊपर तनिक भी ध्यान नहीं देता। तनिक से शब्द का अर्थ है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देता, उसे वह विश्वासघातक समझते हैं। वे लोग जिन्होंने गरीबों को कुचलकर धन पैदा किया है और अब ठाट बाट से अकड़ कर चलते हैं। तो फिर से स्वामी विवेकानंद किसे विश्वासघातक कह रहे हैं? क्या पर जो लोग गरीबों को कुचलकर, गरीब लोगों को यहाँ पर रौंद कर, बड़वरन्नु तुड़िदु मेलಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ, सो गरीबों को कुचलकर जिन्होंने धन पैदा किया है और आज के जमाने में वह बहुत ही ठाट बाट से अकड़ कर उसके सामने चलते हैं, उन्हें भी विश्वासघातक स्वामी विवेकानंद समझते हैं। तो फिर से आगे देखिए, फिर से आगे चलकर कहते हैं कि यदि उन 20 करोड़ देशवासियों के लिए जो इस समय भूखे और असभ्य बने हुए हैं
कुछ नहीं करते तो वे घृणा के पात्र रहेंगे। यानी कि यहाँ पर नव युवकों से कहते हैं भारत देश में 20 करोड़ से ज्यादा देशवासी क्या है, यानी कि यहाँ पर भूखे हैं, असभ्य है, सभ्यता उसमें नहीं है। तो उन लोगों के लिए जो देश के नव युवक है, जो शिक्षित है, उन्हें क्या करना चाहिए, उनके बारे में सोचकर उनमें बदलाव लाना चाहिए। नहीं तो जो शिक्षितों को स्वामी विवेकानंद क्या समझते हैं, घृणा के पात्र है, तिरस्कार के योग्य रू, ऐसे वह स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं। तो इस परिच्छेद में स्वामी विवेकानंद जी को यह कहना है कि यहाँ पर जो शिक्षित लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, उसे क्या करना चाहिए, अथवा उन लोगों को क्या करना चाहिए, यानी कि अशिक्षितों को शिक्षा देनी चाहिए। जो देश में भूख से न मरे इसका भी उन्हें ख्याल रखना चाहिए और इस देश को आगे बढ़ाकर लेकर जाना चाहिए। जो शिक्षित लोग हैं, जो नवयुवक है, उन्हें स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, नहीं तो उन्हें विश्वासघातक समझते हैं। तो अगले परिच्छेद में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, हमेशा बढ़ते चलो, मरते दम तक गरीबों और पददलितों के लिए सहानुभूति, यही हमारा आदर्श वाक्य है। तो स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पर आदर्श वाक्य के बारे में कहते हैं कि हमारा आदर्श वाक्य क्या होना चाहिए नवयुवकों का, यानी कि मरते दम तक, जीवन के अंतिम क्षण तक हमें क्या करना चाहिए, जो देश में गरीब है, जो पीड़ित है, जो पददलित है, उनके लिए हमें सहानुभूति प्रकट करनी चाहिए, सहनशीलता प्रकट करना चाहिए और उन्हें क्या करना चाहिए, जीवन में अच्छा रास्ता दिखाना चाहिए। फिर से वीर युवकों को ललकार कर कहते हैं, वीर युवकों बढ़े चलो, आगे बढ़ो, ईश्वर के प्रति आस्था रखो, यानी कि भगवान के प्रति हमें आस्था, इस शब्द का अर्थ है श्रद्धा, विश्वास। तो भगवान के प्रति हमें क्या करना चाहिए, आस्था, श्रद्धा, विश्वास रखना चाहिए। किसी चालबाजी की आवश्यकता नहीं है, उससे कुछ नहीं होता। तो स्वामी विवेकानंद जी नवयुवकों से यह संदेश देते हैं कि जीवन में चालबाजी मत कीजिए। चालबाजी यानी कि किसी को धोखा देकर कमाना, किसी को बुरा कहना, चोरी करना, झूठ बोलना, यह सभी चालबाजी है। तो नवयुवकों इस संसार में किसी भी चालबाजी की आवश्यकता नहीं है, उससे हमें कुछ भी नहीं मिल सकता है। तो दुखियों का दर्द समझो और ईश्वर से सहायता की प्रार्थना करो, वह अवश्य मिलेंगे। यानी कि अब आप लोग दुखियों का दर्द समझकर, जो पीड़ितों का दुख है उससे समझकर आप ईश्वर के सामने सहायता मांगते हैं, मदद मांगते हैं, तो मदद मांगते हुए प्रार्थना करते हैं तो वह आपको अवश्य मिलेगी। तो युवकों, मैं गरीबों, मूर्खों और उत्पीड़ितों के लिए इस सहानुभूति और प्राणपण प्रयत्न को थाती के तौर पर तुम्हें अर्पण करता हूं। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, इस देश में जो गरीब, मूर्ख और उत्पीड़ित यानी कि पीड़ा, यानी कि सताए हुए, कष्ट के ಒಳಗಾದವರು, तो जो लोग हैं उसके लिए सहानुभूति और प्राणपण, प्राणपण इस शब्द का अर्थ है जान की बाजी लगाकर, प्रयत्न के तौर पर, प्रयत्न को थाती के तौर पर, थाती यानी कि अमानत के तौर पर, अथवा इड़गंटू आप ऐसे कहते हैं। तो अमानत की तौर पर, थाती का शब्द है अमानत, तो अमानत के तौर पर मैं तुम्हें यहां पर अर्पण करता हूं। किसे अर्पण करना चाहते हैं स्वामी विवेकानंद जी? गरीबों को, मूर्खों को और उत्पीड़ितों को, नवयुवकों को थाती के ऊपर, थाती के तौर पर, थाती के रूप में अथवा अमानत के रूप में उन्हें अर्पण करना चाहता है और उसकी देखभाल उन करने को कहते हैं। तो प्रतिज्ञा करो कि अपना सारा जीवन इस 30 करोड़ लोगों के उद्धार कार्य में लगा देंगे जो दिनों दिन अवनति के गर्त में यहां पर गिरते जा रहे हैं। तो यहां पर स्वामी विवेकानंद जी नवयुवकों से कहते हैं कि तुम क्या करो, यानी कि यहां पर जो
करोड़ों लोगों के उद्धार में अपना क्या करो, जैसा पर जान लगा दो, अपना जीवन समर्पित कर दो, अपना जीवन अर्पित कर दो। यही प्रतिज्ञा करो कि अपना सारा जीवन जो भारत देश में मूर्ख पददलित है उनके उद्धार के कार्य में अपना जिंदगी लगा दो। जो यहाँ पर दिनों दिन अवनति के गर्त में, अवनति के खाई में गिरता रहता है। गर्त यानी कि तग्गु, अवनतिया तग्गिनल्ली। तो जैसा पर वह अवनति के गर्त में गिरते जा रहा है, यदि तुम सचमुच मेरी संतान हो तो तुम किसी वस्तु से न डरोगे, न किसी बात पर न रुकोगे। यानी कि स्वामी विवेकानंद कहते हैं तुम अगर इस भारत माता के संतान हो अथवा इस देश के संतान हो तो तुम किसी बात को नहीं डरोगे, किसी बात पर नहीं रुकोगे, तुम सिंह तुल्य होगे। सिंह तुल्य इस शब्द का अर्थ है सिंह के समान होकर अपने जिंदगी में आगे बढ़ोगे। हमें भारत को और पूरे संसार को जगाना है। यानी कि यहाँ पर सिंह जैसी शक्ति को लेकर इस भारत देश को, इस पूरे विश्व को, पूरे संसार को जगाना चाहिए, जागृत करना चाहिए। नमगे इडी भारत अखंड भूमि इडी संसारಕ್ಕೆ जागृत ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ। किस लिए जागृत करना है? मूर्खों के प्रति, गरीबों के प्रति, पददलितों के प्रति हमें उनको ठीक करना है, हमें उनका उद्धार करना है। तो उद्धार करने के तौर पर हमें क्या करना चाहिए? यहां पर भारत और संसार को जागृत करना है। तो आगे के परिच्छेद में स्वामी विवेकानंद ऐसे कहते हैं। तो स्वामी विवेकानंद अगले परिच्छेद में नव युवकों को क्या समझ रहे? ईश्वर की संतान समझ रहे, ईश्वर के पुत्र समझते हैं और कहते हैं कि यहां पर अमर आनंद के भागी हो, पवित्र और पूर्ण आत्मा हो। यानी कि हे नवयुवकों तुम ईश्वर की संतान हो, अमर आनंद के भोगी हो, यानी कि हमेशा के लिए आपके जीवन में खुशी ही रहेगी, और पवित्र और पूर्ण आत्मा हो, ऐसे कहते हैं। अतएव यानी कि इस शब्द का अर्थ है इसलिए तुम कैसे अपने को जबरदस्ती दुर्बल कहते हो? यानी कि जबरदस्ती दुर्बल इस शब्द का अर्थ है कमजोर। यानी कि तुम ईश्वर की संतान होकर भी अपने आप को दुर्बल क्यों मानते हो? और उठो, साहसी बनो, वीरवान हो, ऐसे कहते हैं। यानी कि यहाँ पर स्वामी विवेकानंद नवयुवकों को साहसी बनने के लिए कहते हैं, धैर्यवान बनने के लिए कहते हैं, वीरवान होने के लिए कहते हैं, और कहते हैं फिर आप कभी अपने जीवन में कायर मत बनो, डरपोक मत बनो, भयभीत मत हो जाओ, जिंदगी के साहस के साथ जीवन में आगे बढ़ो, ऐसे कहते हैं। सब उत्तरदायित्व अपने कंधे पर लो, यह याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। तो स्वामी विवेकानंद जी यहां पर कहते हैं सब उत्तरदायित्व अपने कंधे पर लो, यानी कि देश की सब जिम्मेदारी जो है, जवाबदारियां जो है, उत्तरदायित्व जो है, वह स्वामी विवेकानंद जी नवयुवकों से लेने के लिए कहते हैं। ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವವನ್ನು ಯುವಕರೇ ನಿಮ್ಮ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ನೀವು ತಗೋರಿ ದೇಶದ ಕಾಳಜಿ ಅಂತ स्वामी विवेकानंद ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। यानी कि स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पर उत्तरदायित्व लेने के लिए कहते हैं, अपने जिम्मेदारियां अपने कंधे पर लेने के लिए कहते हैं। यानी कि देश को आगे बढ़ाने की जो जिम्मेदारी है आप नव युवकों के ऊपर है। नव युवक ही देश को आगे बढ़ा सकते हैं। देश की जैसा पर सच्ची ಆಮದನಿ ಕೌನ್ ಹೇ? ನವ ಯುವಕ. ದೇಶದ ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತು ಯಾರ್ರಿ? ಬಂಗಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ಒಡವೆಯೂ ಅಲ್ಲ. ದೇಶದ ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತು ದೇಶದ ನವ ಯುವಕರೇ. ದೇಶವನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋರ ದೇಶದ ನವ ಯುವಕರೇ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನವ ಯುವಕರನ್ನು ಕುರಿತು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ದೇಶವನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿರಿ. तो ऐसे आगे कहते हैं, तुम जो कुछ बल या सहायता चाहो तो सब तुम्हारे ही
भीतर विद्यमान है। फिर से कहते हैं स्वामी विवेकानंद, यह याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। यानी कि हमारा भाग्य कोई भगवान या माता पिता या कोई अन्य लोग नहीं लिखते हैं, हमारा भाग्य जो है, हमारा नसीब जो है, हमें ही लिखना है। तो इस तौर पर मैं यहां पर कहता हूं कि स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अपने भाग्य के निर्माता आप खुद ही हो, तुम ही तुम्हारा भाग्य निर्माण कर सकते हो। तुम जो कुछ बल या सहायता से चाहो वह सब तुम्हारे भीतर विद्यमान है। विद्यमान इस शब्द का अर्थ है स्थित, तुम्हारे अंदर रहना। यानी कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वह तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हें इधर उधर से ढूंढ कर लाने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ साहस, धैर्य, वीरवान, ये सभी तुम्हारे निहित ही है। इसलिए नवयुवकों तुम आगे बढ़ते चलो, ऐसे यहां पर कहते रहते हैं। तो फिर से अगले परिच्छेद में स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि एक बात पर विचार करके देखिए। यानी कि स्वामी विवेकानंद जी यहां पर प्रश्न के बारे में प्रश्न करने के लिए कहते हैं, खुद को प्रश्न कीजिए, खुद के बारे में सवाल करने के लिए कहते हैं। तो एक प्रश्न करते हैं स्वामी विवेकानंद जी यहां पर, मनुष्य नियमों को बनाता है या नियम मनुष्यों को बनाते हैं? यानी कि जो भी नियम है उसी को मनुष्य ने ही बनाया है, तो मनुष्य क्यों तोड़ता है इस नियम को? यह बात के बारे में स्वामी विवेकानंद कहते हैं। मनुष्य रुपया पैदा करता है या रुपया मनुष्यों को पैदा करता है? मनुष्य कीर्ति और नाम पैदा करता है या कीर्ति और नाम मनुष्य को पैदा करता है? यह सवाल जो है नवयुवकों से कह रहे हैं। यानी कि आज के दिन में हम गुलाम बनकर जी रहे हैं, हम जो नियम बनाए हैं उसके गुलाम बन रहे हैं, बनकर जिंदगी जी रहे। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं मनुष्य नियम को बनाते हैं या नियम मनुष्यों को? नियम जो है मनुष्य ही बनाता है। रुपया पैदा जो मनुष्य को ही करना चाहिए, रुपये मनुष्य को नहीं पैदा करते। तो कीर्ति जो है, नाम जो है, पैदा किसे करना चाहिए? मनुष्य को करना चाहिए। कीर्ति और नाम मनुष्य को पैदा नहीं नहीं करते। तो मेरे मित्रों, पहले मनुष्य बनिए, पहले आप मानव बनिए, आप में मानवीयता के गुण रहने चाहिए। तब आप देखेंगे कि वे सब की चीजें, सब बाकी की चीजें स्वयं आपका अनुसरण करेंगे, आपका पालन करेंगे, आपका अनुकरण करेंगे। तो हम आप पहले मनुष्य बनना चाहिए, तो सब बाकी के चीजें, नियम हो, कीर्ति हो, रुपये हो, ये सब हमारे पीछे पीछे आएंगे। पहले हमें मानव बनना चाहिए। तो फिर से आगे स्वामी विवेकानंद जी यहां पर कहते हैं कि परस्पर घृणित द्वेष भाषा को छोड़िए। यानी कि जो आपस में हम जो नवयुवक परस्पर अपने आप में घृणा करते हैं, अपने आप को परस्पर द्वेष भाव के साथ देखते हैं, उसे छोड़ देना चाहिए और आपस में कैसे रहना चाहिए? भाईचारे के साथ। भाईचारा इस शब्द का अर्थ है सहोदरत्व भावने। तो हमें आपस में, मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिखाई, मैं सिख, क्रिश्चियन, ऐसे आपस में झगड़ा करते रहते हैं। मैं ऊंचा, मैं नीचा, मैं गरीब, मैं धनवान, ऐसे आपस में द्वेष की भावना है। इस द्वेष की भावना को त्याग दो, छोड़ दो। तो स्वामी विवेकानंद इसे छोड़ने के लिए कहते हैं। और फिर आगे कहते हैं सदुद्देश्य, यानी कि अच्छा उद्देश्य, सदुपाय यानी कि अच्छा उपाय, अच्छा उपाय, और सत साहस यानी कि अच्छा काम करने की हिम्मत। तो और फिर सद्वीय का अर्थ है अच्छा विचार का अवलंबन। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं सदुद्देश्य, सदुपाय और सत्साहस। सत्साहस का अर्थ है अच्छा काम करने की हिम्मत, और सद्वीय यानी कि सद्वीय का अर्थ है अच्छा विचार का अवलंबन। तो इनका अवलंबन कीजिए और आपने मनुष्य योनि में जन्म लिया है,
तो अपनी कीर्ति यही छोड़ चाहिए। तो आप क्या किया है, मनुष्य योनि में ಮಾನವ ಜೀವ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜೀವ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದಿರಿ, ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ್ದೀರಿ, ದೇಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ್ದೀರಿ, ಮಾನವ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ್ದೀರಿ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ इसलिए आप कीर्ति यही छोड़ चाहिए। आप जो कुछ कमाते हैं उसे ऊपर लेकर नहीं जाना है, यहीं पर हमें छोड़कर जाना है। तो यहीं पर इस देश के लिए हम कुछ करें, देश का बदलाव लाए, ऐसे स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पर कहते हैं। तो यहाँ पर इस परिच्छेद में स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अपने आप को सवाल करने के लिए कहते हैं। मनुष्य आपको नियम आपको बनाते हैं या नियम, जैसा पर मनुष्य नियमों को बनाता है या नियम मनुष्यों को, मनुष्य रुपया पैदा करता है या रुपये मनुष्य को, या मनुष्य कीर्ति और नाम पैदा करता है, कीर्ति नाम और नाम मनुष्य को पैदा करता है। ऐसे सवाल करते रहते हैं। इसलिए कहते हैं आप स्वयं खुद मानव बनिए, आप में मानवीयता होना चाहिए। तो ये सब आपका पालन करेंगे, ये सब आपका स्वयं ही पीछे पीछे आएंगे। तो परस्पर कभी भी हमें घृणित भाव से नहीं जीना चाहिए। हमें सदुद्देश्य, सदुपाय, सत्सहाय और सद्वीय पर अवलंबन रहना चाहिए, क्योंकि हम मानव के रूप में जन्म लिया है, मनुष्य योनि में जन्म लिया है और अपनी कीर्ति यहीं पर छोड़ देनी चाहिए। तो छात्रों, यहीं पर इस पाठ का, इस पीरियड का अंत हो जाता है। तो इस पाठ का जो अगला भाग है अगले पीरियड में हम देखेंगे। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, विराम दीजिए।